3,35,000 रुपये लगा के महीने के 28,500 रुपये कमाए जा सकते हैं इस माइनिंग रिग को लगाने के बाद। हेलो और नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स और चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो को देखने के बाद मेरे बहुत से मित्रों के मन में ये विचार आया था कि क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती क्या है, इसमें कितने पैसे लगाने चाहिए और कितना मुनाफा होता है। तो देखते रहिए अंत तक। सबसे पहले जानते हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में और खोलते हैं कॉइनबेस वेबसाइट। हम यहाँ से पता करते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं क्रिप्टो करेंसी माइनिंग के बारे में। अगर हम एक क्रिप्टो करेंसी का एग्जाम्पल लें, जैसे इथीरियम। जब हम अपने कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके इथीरियम के ब्लॉकचेन और इथीरियम के नेटवर्क को सपोर्ट करते हैं, जैसे उसकी ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शंस की एंट्री करना, तो इथीरियम का नेटवर्क हमें रिवॉर्ड में ईथर कॉइन देता है। ये वही ईथर कॉइन है जिसको हम इथीरियम कॉइन कहते हैं। और इसी तरीके से इथीरियम का टोकन जो ईथर कहलाता है वो एग्जिस्टेंस में आता है। आज तक जितने भी ईथर टोकन्स अवेलेबल हैं जो मार्केट में घूम रहे हैं या किसी के पास वॉलेट में है, वो सिर्फ और सिर्फ माइनिंग से आए हैं। इस पद्धति को प्रूफ ऑफ वर्क कहा जाता है। हर माइनर को रिवॉर्ड उसकी काम की भागीदारी के हिसाब से बांटा जाता है। आप जितनी कंप्यूटेशनल पावर देंगे उसी हिसाब से आपको रिवॉर्ड मिलेगा। आपका एक ग्राफिक कार्ड या आपके सारे ग्राफिक कार्ड मिलकर जितना मेगा हैश बनाते हैं उसी अनुपात में आपको रिवॉर्ड मिलता है। सरल भाषा में माइनिंग का मतलब ये हुआ कि नेटवर्क को सपोर्ट करना, और नेटवर्क को सपोर्ट करने के लिए जितनी कंप्यूटेशनल पावर आप मेगा हैश में देते हैं उसी अनुपात में आपको रिवॉर्ड मिलता है। कम मेगा हैश मतलब कम रिवॉर्ड, ज़्यादा मेगा हैश मतलब ज़्यादा रिवॉर्ड। अब आते हैं इस वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो थी 6 RX 6600 XT की माइनिंग रिग बनाकर। इस रिग की कॉस्ट, इसकी रनिंग कॉस्ट और माइनिंग प्रॉफिटेबिलिटी। ये रिग बना रही है 193 मेगा हैश। ये मेगा हैश नंबर हमें क्या प्रॉफिटेबिलिटी देंगे ये हम चेक कर सकते हैं whattomine.com जाके। इस साइट पर आप अपने ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ 6 6600 XT डालें, ये वेबसाइट हमें एक अच्छा आइडिया दे देती है कि कोई ग्राफिक कार्ड कितने मेगा हैश प्रोड्यूस करता है और कितने वॉट्स कंजम्पशन लेता है। ग्राफिक कार्ड सेलेक्ट करने के बाद हम कैलकुलेट पर क्लिक करते हैं और ये वेबसाइट हमें बता देती है कि हमारे ग्राफिक कार्ड्स के साथ सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कॉइन्स कौन से रहेंगे। जैसे ये बता रहा है इथीरियम पे डेली प्रॉफिटेबिलिटी ये बता रहा है $8.58 की, लेकिन हम इसमें अपने नंबर डालेंगे। जैसे हमें 193 मेगा हैश मिल रहे हैं, प्रोबेबली में मैंने ये कैलकुलेट करा है कि हमें 480 की जगह 530 वॉट्स लग रहे हैं। हम इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट में कोई इनपुट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमें कॉस्ट बता रहा है डॉलर्स में, और हम करेंगे कैलकुलेट रुपीज़ में। ऑटोमाइन को हमने इसीलिए इस्तेमाल किया था कि हमें ये पता चल सके कि एक दिन में 193 मेगा हैश कितने ईथर कॉइन जनरेट कर रहे हैं। इस वैल्यू को हम कॉपी कर लेंगे और अपनी स्प्रेडशीट में पेस्ट कर देंगे। स्प्रेडशीट में हम डेली ईथर की वैल्यू डालने के बाद ईथर की वैल्यू कॉइन मार्केट कैप से अपडेट करते हैं। हमारे एक दिन के इथीरियम की वैल्यू जो बनेगी वो है $8.40, जो INR में कन्वर्ट करते हैं। अब INR में कन्वर्ट करने के लिए हम USD नहीं होता, वो USDT होता है। WazirX जो साइट है उसमें एक्सचेंज पे जाके हम पता करते हैं कि 78.84 चल रही है वैल्यू इसकी। इसमें अगर हम डाल देते हैं 78.8 इसमें वैल्यू, तो करंट कैलकुलेशन के हिसाब से हमारे एक दिन में बन जाते हैं 662 रुपीज़, 662 रुपये। और 530 वाट के हिसाब से कैलकुलेट करें, अगर 6 रुपये की बिजली की यूनिट है तो हमारा डेली का खर्चा आएगा 76 रुपीज़ 32 पैसा। ऐसे ही 30 दिन और साल भर के लिए मैंने ये कैलकुलेशन कर रखे हैं। मुझे 6 RX 6600 XT ग्राफिक कार्ड की कीमत पड़ी थी 3,35,000 रुपये की। इथीरियम के करंट प्राइस के हिसाब से हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 572 दिनों में हो जाता है, जो कि 19 महीने बैठता है, लगभग 1 साल 7 महीने। अब बात करते हैं स्पेकुलेटिव अर्निंग्स की, जो पॉसिबली हमारी हाईएस्ट अर्निंग हो सकती है प्रैक्टिकली देखा जाए तब। जैसे हमने देखा था पिछले साल इथीरियम की वैल्यू $4,800 तक गई थी और काफ़ी टाइम तक 48, 46, 4700 तक रही थी। इसी अनुमान से हम आने वाले मार्केट में इथीरियम की वैल्यू एक्सपेक्टेडली $4,500 तक की मान सकते हैं। इससे हमारी ROI और बेहतर हो जाती है, जैसे 1 साल और 1 महीना। और इस अनुमान से हम लगभग महीने के 28,500 रुपये कमा सकते हैं, जिसमें से हमें 2290 रुपये हर महीने बिजली के खर्च करने पड़ेंगे। ये वीडियो किसी भी तरीके से आर्थिक सलाह नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इस वीडियो में जो भी डेटा मैंने शेयर किया है वो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इस वीडियो के बारे में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको कैसा लगा, और लाइक बटन दबाइए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल को ग्रोथ मिलती है और आपका एक पैसा खर्च नहीं होता। अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।